हेलो बच्चों, साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साहित्य की कक्षा में आज कक्षा 6 का अध्याय अक्षरों का महत्व को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस पाठ को, इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय 8, अक्षरों का महत्व। पाठ परिचय में जानेंगे कि वेदों में अक्षर को ब्रह्म यानी भगवान ईश्वर का दर्जा दिया गया है। वास्तव में अक्षरों की खोज नहीं होती तो संसार में ज्ञान का प्रसार भी नहीं होता, यानी ज्ञान भी नहीं फैलता। ये संभव ही नहीं होता, विज्ञान संभव नहीं था। मनुष्य जंगली जानवरों की तरह ही रह जाता और अक्षरों के ज्ञान के बाद ही संसार में सभ्यता विकसित हुई और इतिहास भी लिखा गया। आइए पढ़ते हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। इनका सबसे मुख्य मूल बिंदु केंद्र क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या होता। यानी अक्षर ना होते तो दुनिया कैसी होती, जरा सोचिए। हम बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कुछ भी नहीं होता यदि अक्षर न होते तो। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर यानी भगवान ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने खुद ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। यानी अक्षरों का अब हमें संपूर्ण ज्ञान है कि कौन से अक्षर की पहचान, कौन से अक्षर की खोज कब और किस समय की गई थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं रहा करते थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास होता गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव वो बसाना शुरू किया। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, गांव बसने लगे थे। वह खेती करने लगा, वह पत्थर और औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाने। प्रागैतिहासिक मानव में सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने मन के भाव व्यक्त किए। यानी क्या करते थे, चित्रकला बनाते थे और अपने मन के भावों को उसमें उक्त कर दिया जाता था और उनको देखकर ही मन के भावों से ही समझा जाता था। जैसे कि पशु, पक्षी, आदमी का चित्र बना दिया जाता था। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर भावनाओं के संकेत आए, जैसे कि एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरण का द्योतक रेखाएं खींचने पर यह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक यानी प्रतीक भी बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी कला के माध्यम से अपने बात को किसी और के समक्ष रखते थे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6 साल ही हुए थे। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की भी शुरुआत हो गई। आदमी ने अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगे। अब लोग क्या करते, जब अक्षर आ गए तो अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया। तब से मानवपुर सभ्य कहा जाने लगा। तब से सभ्यता में मानव आ गया था। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास भी शुरू हुआ, क्योंकि जब लिखा ही नहीं जाता तो कोई इतिहास कैसा। किसी भी कौम यानी किसी भी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं।
इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल समझा जाता था, यानी इतिहास जब लिखा नहीं गया उससे पहले का समय कहा जाता था। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षर की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए आदि, हमें इसके बारे में नहीं पता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लग गया है। इस तरह एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अक्षर के माध्यम से हमने इस इतिहास को लिखने में सफल हुए। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना बहुत जरूरी है। इस पाठ के रचयिता हैं गुणाकर मूले। तो इसी के साथ हमारी ये साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से साहित्य के ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।